बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा-ए इज़ाम, जैसा कि गुज़श्ता दो असबाक़ में आप हज़रात के सामने अद-दर्सुल अव्वल को पढ़ाया गया और समझाया गया, आज का सबक हमारा अद-दर्सुल सानी है। अद-दर्सुल अव्वल के अंदर आप हज़रात ने इसमें इशारा को समझा, नीज़ आपने ये भी पढ़ा कि मुज़क्कर किसे कहते हैं और मुअन्नस किसे कहते हैं। अद-दर्सुल सानी के अंदर इसमें इशारा ही को पढ़ना है, लेकिन इसमें इशारा की एक दूसरी किस्म है जिसे तस्निया कहते हैं, उसे पढ़ना है। असल में किसी भी ज़बान में एक होता है वाहिद और एक होता है जमा। वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, यानी किसी एक चीज़ के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे वाहिद कहते हैं। जैसे ये एक डस्टर है तो ये वाहिद हुआ, एक डस्टर। ये एक किताब है, ये हुआ वाहिद। और अगर एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, पाँच हो, 50 हो, 100 हो, ये जितनी भी हो, और जमा जो एक से ज़ायद हो, एक हो, दो हो, 5 हो, 7 हो, 50 हो, उसे कहते हैं जमा, यानी एक से ज़ायद। हर ज़बान में वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबी ज़बान अकलौती ऐसी ज़बान है जहाँ वाहिद और जमा के अलावा एक तीसरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं तस्निया। तस्निया दो चीज़ के लिए बोला जाता है, यानी अगर वो चीज़ दो हो उसे कहते हैं तस्निया। अगर दो किताबें हैं तो उसके लिए अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ बोला जाएगा उसे कहेंगे तस्निया, यानी किताबाने, दो किताब। दो कलम है तो कहेंगे कलमाने, दो कलम। अगर दो कापी हो तो कहेंगे कुर्रासताने, दो कापियाँ। तो अरबी ज़बान में वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा दो से ज़ायद को कहते हैं। दो से ज़्यादा जो भी आ जाएंगे अरबी ज़बान में उसे जमा कहेंगे। तो हमने अद-दर्सुल अव्वल में जो पढ़ा था वो अस्माए इशारा वाहिद को पढ़ा था, यानी हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका। ये सब के सब वाहिद है। इन चारों के ज़रिए किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करना मकसूद होता है। हाज़ा करीब में कोई एक चीज़ हो उसके लिए, हाज़िही ये भी करीब में कोई चीज़ हो उसके लिए, ज़ालिका और तिलका ये दूर कोई एक चीज़ हो उसके लिए बोला जाता है। और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो दो हो और उसकी तरफ अगर इशारा करना हो तो उसके लिए लाते हैं हाज़ाने, हाताने, ज़ानिका, तानिका। हाज़ाने, हाताने, ज़ानिका, तानिका। हाज़ाने ये दोनों, हाताने ये दोनों, ज़ानिका वो दोनों,
और ताने का वो दोनों। किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो जो मुझसे नज़दीक है, उसके लिए हादाने और हाताने इस्तेमाल होगा। किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो जो दो हो और दूर हो, उसके लिए दानिका और तानिका का इस्तेमाल किया जाएगा। हादाने हाताने के माना है ये दोनों, दानिका तानिका के माना है वो दोनों। फ़ायदा, अरबी ज़बान में एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और अगर एक ही चीज़ दो अदद हो तो उसे तस्निया कहते हैं। जैसा कि मैंने समझाया कि अगर कोई दो चीज़ है और वो एक ही चीज़ है, यानी अगर दो किताबें रखी हुई है तो एक ही चीज़ दो अदद हुई, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा उसे तस्निया कहेंगे। जैसे दो किताबें रखी हुई है तो उसे कहेंगे किताबाने, दो किताबें। दो कलम रखे हुए हैं, कलमाने। दो दरसगाह है तो कहेंगे फसलाने। दो तिपाई है उसके लिए कहेंगे मिन रदताने। और अगर दो टोपी हो उसके लिए कहेंगे कलंसुवताने। दो चश्मे हो उसके लिए कहेंगे नज़ारताने। दो कुर्ते हो उसके लिए कहेंगे कमीसाने। ये हुआ तस्निया। अरबी में किसी भी चीज़ का तस्निया बनाने का आसान तरीका ये है कि उसके आखिर में अलिफ नून बढ़ा दो, तस्निया बन जाएगा। अगर एक चीज़ है उससे वाहिद कहेंगे। जैसे कि एक चीज़ है, हम कहेंगे आसानी के लिए कलम, कलम, कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब, आलिमुन एक आलिम, हाफिजुन एक हाफिज। यह है वाहिद। अब अगर इसका तस्निया बनाना है तो कलमुन के आखिर में अलिफ नून ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा कलमुन से कलमाने, किताबुन से किताबाने, आलिमुन से आलिमाने, हाफिजुन से हाफिजाने, कलमाने दो कलम, किताबाने दो किताब, किताबाने दो किताब, आलिमाने दो आलिम, हाफिजाने दो हाफिज। तो वाहिद से तस्निया बनाना निहायत ही आसान है। जिस वाहिद का तस्निया बनाना हो उस वाहिद के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दो। जैसे कलंसुवतुन, ये वाहिद है, उसके माना है टोपी। अब उसके तस्निया बनाना है तो कलंसुवतुन के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दो, कलंसुवताने। दो टोपियां। जी, जामियातुन एक जामिया। अगर उसका तस्निया बनाना है तो बनाएंगे जामियाताने, दो तस्निया। जी, हदीक़तुन इसके माना है बागीचा। अगर दो बागीचे हैं तो कहेंगे हदीक़ताने। मिरवाहतुन माना है पंखा। अगर दो पंखे हैं तो उसके लिए कहेंगे मिरवाहताने। साअतुन उसके माना है घड़ी। अगर दो घड़ी है तो कहेंगे साअताने। तो अरबी ज़बान में किसी भी चीज़ का तस्निया बनाना हो तो उसके वाहिद के आखिर में अलिफ नून ज़्यादा कर दो, उसका तस्निया बन जाएगा।
और जिस तस्निया के आखिर में अलिफ नून, जो तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून लगाया जा रहा है, उस नून के ऊपर हमेशा ज़ेर आएगा। जैसे कलन सुवतान है, ये जो नून है, या आबिदान है, दो इबादत करने वाले, ये जो नून आ रहा है तस्निया का, इस नून पर हमेशा ज़ेर आएगा, इसके ऊपर ज़बर या पेश कभी नहीं आएगा। और इस नून के नीचे जो ज़ेर आ रहा है, यही उसके तस्निया होने की अलामत है कि ये किसी चीज़ के दो होने पर इशारा कर रहा है। फ़ायदा नंबर 3, अरबी ज़बान में जब किसी तस्निया की तरफ इशारा किया जाता है तो हादा की जगह हादा ने, हादही की जगह हाता ने, ज़ालिका की जगह ज़ानिका और तिलका की जगह तानिका का इस्तेमाल होता है। जैसे हादा की जगह अगर दो चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो हादा ने, हादही की जगह अगर दो चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो हाता ने, ज़ालिका की जगह अगर दो चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो ज़ानिका और तिलका की जगह तानिका का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसालों से समझिए कि अगर दो किताबें हैं तो और वो किताबें मेरे नज़दीक है, तो उसके लिए मैं लाऊंगा हादाने किताबाने, ये दो किताबें हैं। हाताने मदरसताने, ये दो मदरसे हैं। ज़ानिका कलमाने, वो दो कलम हैं। तानिका जामिअताने, वो दो जामिआ हैं। इन चारों मिसालों में अगर हम गौर करें तो किताबाने ये मुज़क्कर है और चूँकि बोलने वाले इसे करीब है इसलिए उसकी तरफ इसमें इशारा करीब लेकर आए, और मुज़क्कर है इसलिए हादाने लेकर आए। तो हादाने ये दो ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जो मुज़क्कर होता है और करीब होता है। हादाने किताबाने, ये दो किताबें हैं। हाताने मदरसताने, चूँकि मदरसताने ये मुअन्नस है इसलिए उसके लिए हाताने लेकर आए। हाताने मदरसताने, ये दो मदरसा है। कलमाने, चूँकि कलमाने मुज़क्कर है इसलिए इसमें इशारा बईद मुज़क्कर का लाए। ज़ानिका कलमाने, वो दो कलम है। तानिका जामिअताने, जामिअताने मुअन्नस था इसलिए तानिका लेकर आए। तानिका जामिअताने, वो दो जामिया है। इन तमाम मिसालों के अंदर आप हजरात इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो जो दो हो तो उसके लिए हादाने, हाताने, ज़ानिका, तानिका। हादाने ये दो मर्द, हाताने ये दो औरतें, ज़ानिका वो दो मर्द, तानिका वो दो औरतें इस्तेमाल किए जाते हैं। आज तस्निया अस्माए इशारा, आज अस्माए इशारा तस्निया का बयान कवाइद की शक्ल में पूरा हुआ। मिसालों के ज़रिए आपको समझाया गया। आइंदा कल
जो दर्स नंबर 4 होगा उसमें इन्हीं कवाइद से मुताल्लिक मिसालों को बयान किया जाएगा और फिर मिसालों से तत्बीक देकर हमारी तमरीन होगी और तलबा तमाम तर तमारीन को अपनी कापी में लिख कर असातिज़ा को उसके फ़ोटो इरसाल करेंगे। असातिज़ा आपकी तमरीन चेक करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी होंगी जो काबिल इस्लाह होगी, असातिज़ा आपको फ़ोन पर इसकी इस्लाह के लिए इत्तला कर देंगे। दुआ करते हैं आप लोग अपने आप को हमेशा इसी तरह काम में मशगूल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।